क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब हंसते हुए भी अंदर से दुखी क्यों रहते हैं? क्यों एक इंसान सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो अगर आपने पूरी सुन ली तो आपकी सोच, आपका मन और आपकी जिंदगी तीनों बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये गौतम बुद्ध की सबसे प्रेरणादायक कहानी है जो आपको सिखाएगी कि दुख खत्म कैसे होता है, मन शांत कैसे होता है और जीवन को सही दिशा कैसे मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में बुद्ध ने जो कहा था वो हर इंसान को अंदर से झकझोर देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, हिमालय की तलहटी में एक सुंदर सा राज्य था, कपिलवस्तु। हर तरफ हरियाली थी, हवा में फूलों की खुशबू रहती थी और महलों की ऊंचाई से चमकते सूरज का दृश्य ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन, शक्तिशाली, अनुशासित और अपने राज्य को लेकर बेहद गर्वीले। उनके महल के बाहर विशाल द्वार थे जिन पर सशस्त्र सैनिक हर समय पहरा देते थे। लोगों में राजा का सम्मान था, पर राजा के भीतर एक कमी थी, उन्हें डर था। यह डर युद्ध का नहीं था, बल्कि अपने बेटे के भविष्य का था। राजा शुद्धोधन वर्षों तक संतान के लिए तपते रहे थे। जब उनके घर पुत्र जन्मा तो पूरे राज्य में दीपक जल उठे, ढोल नगाड़े बजे, खुशियां मनाई गईं, गरीबों को दान दिया गया। रानी माया देवी ने उस बच्चे को गोद में लिया तो मानो समय थम गया। बच्चे की आंखें खुली तो वो रोया नहीं, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। राजा ने उसी दिन देश के बड़े बड़े ऋषियों और विद्वानों को बुलाया। राज्य के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता भी आए। उन्होंने बालक को देखा, उसके लक्षण देखे और फिर एक दूसरे की ओर गंभीरता से देखकर बोले, महाराज, ये बालक साधारण नहीं है। राजा का चेहरा खिल उठा। क्यों, क्या ये महान सम्राट बनेगा? ऋषि बोले, हाँ, ये दो रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनेगा। या तो ये पूरी दुनिया का सबसे महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये संसार को जागृत करने वाला महान सन्यासी बनेगा। राजा के चेहरे की चमक धीरे धीरे डर में बदल गई। सम्राट बनने की बात राजा को अच्छी लगी थी, लेकिन सन्यासी बनने की बात उनके भीतर किसी कांटे की तरह चुभ गई। राजा ने पूछा, ये सन्यास क्यों लेगा? ऋषि ने उत्तर दिया, जब ये दुख को देखेगा, जब ये जीवन की सच्चाई को समझेगा, तब ये पूछेगा कि मनुष्य को दुख क्यों मिलता है, और उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वो राजमहल छोड़ देगा। राजा के भीतर जैसे तूफान उठ गया। उस रात राजा ने नींद नहीं ली। अपने महल की छत पर टहलते हुए उन्होंने निर्णय ले लिया, उनका बेटा दुख नहीं देखेगा, उसे दुनिया की कोई कड़वी सच्चाई नहीं देखने दी जाएगी। वो सिर्फ सुख देखेगा, सुंदरता देखेगा, उत्सव देखेगा और उसी में बड़ा होकर राजा बनेगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी चेतना में बदलने वाली थी। राजा ने आदेश दिया, राजकुमार के लिए 4 सुंदर महल बनाए गए, एक गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए, एक बरसात के लिए और एक बसंत के लिए। हर महल में फूलों के बाग थे, हर तरफ संगीत बजता था, सबसे सुंदर नर्तकियां थीं, सबसे स्वादिष्ट भोजन था। झीलों में कमल खिलते थे, फव्वारों का पानी चांदी की तरह चमकता था। लेकिन राजा ने एक और आदेश भी दिया था, महल के आसपास कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई रोता हुआ नहीं होगा, कोई मृत नहीं होगा। महल में सेवा करने वाले लोगों को भी चुना गया, सभी जवान, सुंदर और हंसते हुए। और छोटे राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों में खो जाते, सिद्धार्थ अक्सर चुप हो जाते। वो आसमान को देखते, पेड़ पौधों को देखते, पक्षियों की उड़ान को देखते। कभी कभी झील के पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर ऐसे सोच में पड़ जाते जैसे भीतर कोई सवाल जाग गया हो। एक दिन वो बगीचे में बैठे थे। हवा हल्की थी और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे।
अचानक उन्होंने देखा एक चिड़िया ने एक कीड़े को पकड़ लिया और उसे निगल गई। सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके भीतर कुछ टूट गया। ये क्या हुआ? उन्होंने पूछा। सेवक हंसकर बोले, राजकुमार, यही तो प्रकृति है। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। तो क्या दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं? कोई भी बिना डर के नहीं जी सकता? सेवक चुप हो गया। वो समझ नहीं पाया कि इतनी छोटी सी बात पर राजकुमार इतना बेचैन क्यों हो गए। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर अब एक चिंगारी जल चुकी थी, जो आगे चलकर आग बननी थी। समय बीतता गया। राजा ने सोचा, अब सिद्धार्थ को विवाह में बांध देना चाहिए, ताकि उसका मन संसार में लगे रहे। उसे प्रेम मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी और वो सन्यास की तरफ कभी नहीं जाएगा। राज्य में सबसे सुंदर, बुद्धिमान और सौम्य कन्या थी यशोधरा। उनकी आंखों में गहराई थी, उनके स्वभाव में शांत प्रेम था और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी की थकी हुई आत्मा को भी सुकून मिल जाए। विवाह हुआ। महल फिर से फूलों से भर गया। गीत बजे, नाच हुआ। लोग कहने लगे, राजकुमार अब पूर्ण हो गए हैं। और सच में कुछ समय के लिए सिद्धार्थ भी खुश दिखे। यशोधरा उन्हें समझती थी। वो उनकी चुप्पी को भी पढ़ लेती थीं। वो जानती थीं कि सिद्धार्थ भीतर से अलग है। कई बार रात को जब महल में सब सो जाते, तब यशोधरा देखती सिद्धार्थ खुली खिड़की के पास बैठे चांद को देख रहे हैं, जैसे चांद से कुछ पूछ रहे हों। यशोधरा धीरे से पास जाती और कहती, इतना सोचते क्यों हैं? सिद्धार्थ धीमे स्वर में कहते, मैं बस समझना चाहता हूं। लोग हंसते क्यों हैं जब उन्हें पता है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा? यशोधरा कुछ नहीं कहती, बस उनके पास बैठ जाती, क्योंकि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते, कभी कभी बस साथ होना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो लगातार निगरानी रखते कि सिद्धार्थ दुख से दूर रहे, पर दुख दीवारों से नहीं रुकता, सच्चाई महलों से नहीं दबती। एक दिन सिद्धार्थ ने इच्छा जताई, मैं नगर देखना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को जानना चाहता हूं। राजा का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वो सिद्धार्थ को मना नहीं कर पाए। अगर वो बहुत रोकते तो सिद्धार्थ और भी जिद करते। राजा ने सोचा, नगर को सजाया जाए, रास्ते साफ कर दिए जाएं और दुखी लोगों को दूर कर दिया जाए। सैनिकों को आदेश मिला। सड़कें फूलों से ढकी, दुकानों को सुंदर दिखाया गया और हर तरफ हंसी खुशी वाले लोग खड़े कर दिए गए। सिद्धार्थ का रथ निकला। साथ में सारथी था छन्ना। छन्ना बहुत बुद्धिमान और ईमानदार था। वो राजकुमार का सच्चा सेवक था। वो जानता था कि राजकुमार की आंखें झूठ नहीं सह पाएंगी। नगर की हवा अलग थी। महल की हवा में जो बनावटी खुशबू थी, वो यहां नहीं थी। यहां असली मिट्टी की खुशबू थी, असली पसीने की, असली जीवन की। और तभी वो हुआ। पहला दृश्य, बूढ़ा आदमी। सिद्धार्थ ने देखा एक आदमी धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था, कमर झुकी हुई थी, आंखें धुंधली थीं। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया। उन्होंने पूछा, छन्ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना चुप रहा। वो जानता था कि ये वही क्षण है जिसे राजा रोकना चाहता था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, ये इस तरह क्यों चल रहा है? इसकी ताकत कहां गई? इसका शरीर इतना कमजोर क्यों है? छन्ना ने धीरे से कहा, राजकुमार, ये बूढ़ा है। जब उम्र बढ़ती है तो शरीर ऐसा ही हो जाता है। सिद्धार्थ के चेहरे पर गहरा डर उतर आया। उन्होंने पूछा, क्या हर कोई बूढ़ा होता है? छन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, अगर कोई समय से पहले मर न जाए तो हर व्यक्ति बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियां देखीं, अपनी उंगलियां हिलाईं, जैसे वो सोच रहे हों, क्या ये भी एक दिन कांपेंगी? उनकी आवाज कांप गई, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? छन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार। सिद्धार्थ चुप हो गए। रथ आगे बढ़ा, लेकिन उनके भीतर कुछ आगे नहीं बढ़ा। उनके भीतर कुछ रुक गया। दूसरा दृश्य, बीमार व्यक्ति। कुछ दूर आगे वे चले ही थे कि उन्होंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा था। शरीर पसीने में भीगा था,
आंखें आधी खुली थीं। कोई उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। वो कराह रहा था। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। सिद्धार्थ घबरा कर बोले, छन्ना, ये क्या हुआ? छन्ना ने कहा, ये बीमार है राजकुमार। सिद्धार्थ ने पूछा, बीमार क्यों? क्या उसने कोई अपराध किया है? छन्ना ने सिर झुका दिया। नहीं राजकुमार, बीमारी अपराध नहीं होती, ये जीवन का हिस्सा है। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। क्या हर कोई बीमार होता है? छन्ना बोला, हाँ, कोई ना कोई बीमारी हर मनुष्य को एक दिन घेरती है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू चमक गए। तो क्या मेरे पास जो सुख है वो बस कुछ समय का है? छन्ना ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सिद्धार्थ को खुद समझ आने लगा था। तीसरा दृश्य, मृत व्यक्ति। फिर थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा, कुछ लोग एक शरीर को कपड़े में लपेट कर ले जा रहे थे। लोग रो रहे थे। किसी की चीखें निकल रही थीं, किसी के हाथ आसमान की तरफ थे, किसी ने माथा पीट रखा था। सिद्धार्थ ने रथ रोक दिया। उनकी आवाज में डर और सन्नाटा था। छन्ना, ये लोग क्यों रो रहे हैं? ये आदमी चुप क्यों है? ये उठ क्यों नहीं रहा? छन्ना ने बहुत धीरे कहा, राजकुमार, ये मर गया है। सिद्धार्थ जैसे बिजली गिरने से जड़ हो गए। मर गया? इसका मतलब? छन्ना ने कहा, अब ये कभी नहीं उठेगा, अब ये कभी नहीं बोलेगा, अब ये कभी कुछ नहीं देखेगा। सिद्धार्थ के होंठ सूख गए। क्या हर कोई मरता है? छन्ना ने सिर झुका दिया। हाँ राजकुमार, राजा भी, गरीब भी, सुंदर भी, कुरूप भी, हर कोई। सिद्धार्थ का शरीर कांपने लगा। उनके भीतर पहली बार जीवन का भय नहीं, जीवन की निरर्थकता का सवाल उठा, और उस सवाल ने उनके भीतर एक भूकंप खड़ा कर दिया। चौथा दृश्य, सन्यासी। रथ आगे बढ़ा, पर अब सिद्धार्थ का मन कहीं और था। और तभी उन्होंने देखा, एक व्यक्ति सफेद वस्त्र में, शांत चेहरे के साथ, बिना किसी डर के सड़क पर चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो भीतर से जाग चुका हो। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? छन्ना ने कहा, ये सन्यासी है। उसने संसार छोड़ दिया है, वो सत्य खोज रहा है। सिद्धार्थ की आंखें उस सन्यासी पर टिक गईं। क्या ये दुख से मुक्त है? छन्ना ने कहा, राजकुमार, मैंने सुना है ये लोग मुक्त होने की कोशिश करते हैं। इनके पास महल नहीं होते, धन नहीं होता, लेकिन इनके भीतर एक शांति होती है। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उन्होंने महसूस किया, राजमहल की सारी चमक उनके दुख के आगे फीकी है। उस दिन जब सिद्धार्थ महल लौटे, महल वैसा ही था, वही संगीत, वही नाच, वही भोजन, वही खुशबू। पर सिद्धार्थ अब वैसा नहीं था। उनके भीतर कोई और जन्म ले चुका था। एक रात जब राजकुमार मर गया और बुद्ध जन्म लेने निकला। रात को महल में उत्सव था। नर्तकियां नाच रही थीं, संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे, सब कुछ सुंदर था। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने देखा, लोग हंस रहे हैं, लेकिन हर हंसी के पीछे एक मृत्यु छिपी है। हर सुंदर चेहरा एक दिन बूढ़ा होगा, हर स्वस्थ शरीर एक दिन बीमार पड़ेगा। उनका मन टूट रहा था। वे उठे और महल के गलियारों में चलने लगे। एक कमरे में यशोधरा सो रही थीं। उनके चेहरे पर शांत नींद थी। पास में उनका नवजात पुत्र राहुल सो रहा था। सिद्धार्थ वहीं खड़े रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से अपने बेटे के चेहरे को देखा। बाल मुलायम थे, सांसें हल्की थीं। उसका छोटा सा हाथ मुट्ठी बनाकर बंद था। सिद्धार्थ के भीतर प्रेम की लहर उठी और उसी क्षण एक डर भी उठा। उन्होंने सोचा, मैं इससे कितना प्रेम करता हूं, लेकिन एक दिन ये भी बूढ़ा होगा, एक दिन ये भी बीमार होगा, एक दिन ये भी मर जाएगा। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। यशोधरा ने करवट बदली, जैसे नींद में भी वो समझ गई हो कि कोई दर्द है। सिद्धार्थ का दिल फटने लगा। वो धीरे से बोले, यशोधरा, मुझे माफ करना। लेकिन उन्होंने जगाया नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने यशोधरा को जगाया
तो शायद वे कभी जा नहीं पाते। उनके कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े। छन्ना साथ था। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक को देखा। कंथक के माथे पर हाथ फेरा और फिर वो रात इतिहास की सबसे बड़ी रात बन गई। महल की दीवारें पीछे रह गईं, राजकुमार का ताज पीछे रह गया और एक इंसान सत्य की खोज में निकल पड़ा। त्याग का पहला सच, सिर्फ छोड़ देना मुक्ति नहीं। सिद्धार्थ जंगलों में चले गए। पहले पहले उन्हें लगा अब मैं मुक्त हूं, अब मैं सच को पालूंगा। पर कुछ ही दिनों में शरीर की जरूरतें सामने आने लगी। भूख लगी, प्यास लगी, थकान लगी, शरीर कांपने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने साधुओं से शिक्षा ली, योग सीखा, ध्यान सीखा, कठिन तप किया। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पानी कम कर दिया, शरीर को कष्ट दिया। दिनों में शरीर इतना कमजोर हो गया कि पसलियां दिखने लगीं, आंखें धंस गईं, त्वचा सूख गई। एक दिन वो नदी के पास ध्यान में बैठे थे। उनका शरीर इतना कमजोर था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। तभी उनके कानों में किसी संगीतज्ञ की आवाज आई। वो अपने शिष्य को वीणा सिखा रहा था। गुरु ने कहा, वीणा का तार बहुत ढीला होगा तो संगीत नहीं निकलेगा, बहुत कस दिया तो टूट जाएगा। मध्यम रखना ही संगीत का रहस्य है। ये वाक्य सिद्धार्थ के भीतर उतर गया। उन्होंने आंखें खोली। अत्यधिक तप भी एक तरह का बंधन है और अत्यधिक भोग भी बंधन है। मार्ग बीच का है। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, सत्य पाने के लिए शरीर को तोड़ना जरूरी नहीं, मन को समझना जरूरी है। एक कटोरा खीर और दुनिया का सबसे बड़ा ताना। सिद्धार्थ ने तब छोड़ दिया। वहीं पास के गांव की एक कन्या थी, सुजाता। उसने सिद्धार्थ को बहुत कमजोर देखा और उन्हें खीर दी। सिद्धार्थ ने खीर खाई। उनके शरीर में ऊर्जा लौटी, उनके चेहरे पर रंग आया। लेकिन जो साधु उनके साथ तप कर रहे थे, उन्होंने ये देखा तो वे नाराज हो गए। तुम हार गए, उन्होंने कहा। तुमने तप छोड़ दिया, तुम सुख की ओर लौट गए। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिन्हें रास्ता समझ नहीं आता, उन्हें समझाने से पहले खुद को चलना पड़ता है। सिद्धार्थ अकेले हो गए और यही अकेलापन उन्हें उस जगह ले गया जहां इतिहास बदलना था। बोधि वृक्ष के नीचे हार या सत्य। एक दिन सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे। वो पेड़ आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, आज अगर मुझे सत्य नहीं मिला तो मैं यहां से उठूंगा नहीं, चाहे मेरा शरीर यहीं खत्म क्यों ना हो जाए। रात गहरी हो गई, हवा ठंडी थी, जंगल शांत था, पर सिद्धार्थ के भीतर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध तलवारों का नहीं था, ये युद्ध मन का था। और इस युद्ध में उनका सामना हुआ मारा से। मारा कोई राक्षस नहीं था, मारा उनके भीतर का डर था, उनकी इच्छाएं थीं, उनकी कमजोरियां थीं, उनका अहंकार था। कभी उन्हें सुंदर स्त्रियों का मोह दिखाया गया, कभी उन्हें डरावने दृश्य दिखाए गए, कभी उन्हें कहा गया तू योग्य नहीं है, कभी उन्हें कहा गया घर लौट जा, तेरी पत्नी तड़प रही है, तेरा बेटा रो रहा है। और सबसे खतरनाक बात, मारा ने उनके भीतर एक विचार डाल दिया, अगर तू सफल हो गया तो लोग तुझे पूजेंगे, तू महान बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा जाल था। लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। उन्होंने देखा विचार आते हैं और चले जाते हैं, डर उठता है और गिर जाता है, लालच आता है और मिट जाता है। उन्होंने कुछ पकड़ा नहीं, उन्होंने बस देखा। और धीरे धीरे भीतर का तूफान शांत होने लगा।
रात के अंतिम पहर में जब आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और हवा में सन्नाटा था, उसी समय सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी रोशनी जागी। उन्होंने समझ लिया, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का कारण अज्ञान है, अज्ञान का कारण आसक्ति है और मुक्ति का मार्ग जागरूकता है। और उसी क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वे बुद्ध थे, जागे हुए। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो जन्म के समय थी। पहला कदम, जिसने खुद को जीत लिया वही दुनिया जीतता है। बुद्ध ने आंखें खोली। सूरज उग रहा था, पेड़ों के पत्तों पर सुनहरा प्रकाश गिर रहा था, लेकिन अब संसार वैसा ही था और फिर भी नया था। बुद्ध उठे, उन्होंने चलना शुरू किया। उनके अंदर कोई घमंड नहीं था कि मैं महान हो गया हूं। उनके अंदर सिर्फ करुणा थी कि दुनिया दुख में है। वे लोगों के पास गए, उन्होंने बताया कि दुख से लड़ो मत, दुख को समझो, अपने मन को देखो, अपने भीतर के क्रोध को पहचानो, अपने अहंकार को पकड़ो और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दो। लोगों ने पूछा, हम कैसे मुक्त हों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हें जागना है। कब्र कपिल वस्तु पहुंची। राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए हैं। राजा शुद्धोधन का शरीर कांप गया। उन्होंने सोचा, मैंने जो डर देखा था वही सच हो गया। पर उन्होंने अपने भीतर एक और दर्द महसूस किया, पिता का दर्द। बुद्ध कपिल वस्तु लौटे। महल के बाहर वही द्वार, वही सैनिक, वही शान। लेकिन बुद्ध के कदम बहुत साधारण थे। उनके हाथ में कटोरा था, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। लोग उन्हें देखकर रोने लगे। राजा उन्हें देखने आया, उसकी आंखें लाल थीं। तुमने मुझे छोड़ दिया, राजा ने कहा। तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। बुद्ध शांत रहे। राजा ने पूछा, क्या मिला तुम्हें? बुद्ध ने कहा, वो मिला जो हर इंसान को चाहिए, शांति। राजा की आवाज टूट गई। और क्या मैं भी इसे पा सकता हूं? बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा। हाँ पिता, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी। राजा ने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, अपने बेटे को अपना समझना। राजा रो पड़ा, क्योंकि ये सबसे कठिन त्याग था। यशोधरा का मौन और सबसे महान प्रेम। बुद्ध यशोधरा से मिलने गए। यशोधरा सामने आई। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनके आंखों में दुख जरूर था, पर कटुता नहीं थी। यशोधरा ने कहा, तुम गए, पर तुम अंदर ही अंदर हमेशा मेरे साथ रहे। बुद्ध चुप रहे। यशोधरा ने आगे कहा, जब लोग तुम्हें महान कहते हैं तो मैं बस इतना सोचती हूं, तुम वही हो जिसे मैंने रातों में चांद देखते देखा था। तुम वही हो जो अंदर ही अंदर टूटते हुए भी किसी को दुख नहीं देना चाहता था। बुद्ध की आंखों में पहली बार नमी आई। उन्होंने कहा, यशोधरा, तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने मुझे बांधा नहीं। यही प्रेम है। और यशोधरा मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में हार नहीं थी, उनकी मुस्कान में त्याग नहीं था, उनकी मुस्कान में समझ थी। राहुल, वो बच्चा जिसने बंधन मांगा और उत्तर में मुक्ति मिली। राहुल बड़ा हो रहा था। वो बुद्ध के पास आया और कहा, तुम मेरे पिता हो, मुझे मेरी विरासत दो। राजा शुद्धोधन ने सोचा, अब बुद्ध उलझ जाएंगे, अब वो पिता बनकर अपने बेटे को धन देंगे। लेकिन बुद्ध ने राहुल को देखा और कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ी विरासत दूंगा। सब खुश हो गए। राजा ने सोचा, शायद सिद्धार्थ अब लौट आएगा। बुद्ध ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे भिक्षु बना दिया।
राजा चौंक गया। ये तुमने क्या किया? राजा चिल्लाया। बुद्ध शांत बोले, मैंने उसे वही दिया जो कभी उससे छिन नहीं सकता। राजा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो समझ गया जिसे बुद्ध का मार्ग मिला वो दुनिया की किसी भी संपत्ति से बड़ा है। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ राजकुमार बनने की नहीं है। ये कहानी आपके भीतर बैठे उस इंसान की है जो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट रहा है, जो सबके बीच रहता है लेकिन अकेला है, जो सफल दिखता है लेकिन भीतर खाली है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा यही है। आप भागिए मत, आप लड़िए मत, आप बस देखिए, अपने मन को देखिए, अपने दुख की जड़ को देखिए और धीरे धीरे मुक्त हो जाइए। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बुद्ध के भीतर कोई उत्सव नहीं था। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, वो मुस्कान किसी जागने की थी। वे चलते गए। धीरे धीरे उनके चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई उन्हें संत मानने लगा, कोई देवता। कोई उन्हें देखकर अपने पापों से डरने लगा, कोई उन्हें देखकर अपने दुख को कम महसूस करने लगा। लेकिन बुद्ध किसी की पूजा नहीं चाहते थे। वो बस इतना चाहते थे कि मनुष्य अपनी आंखें खोल ले। जहां लोग उन्हें देखकर सिर झुकाते, बुद्ध वहां उसी इंसान के भीतर झांकते। उन्हें दिखता था कि कोई बाहर से हंस रहा है पर अंदर से टूट चुका है, कोई बाहर से खुश है पर भीतर से डर में जी रहा है, कोई बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से खुद से हार गया है। बुद्ध जानते थे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं होती, वो लड़ाई मन के अंदर होती है, और वही लड़ाई जीतना ही असली मुक्ति है। इस यात्रा में बुद्ध को 3 ऐसे लोग मिले जिनकी कहानियां आज भी इंसान की आत्मा को झकझोर देती हैं। एक हत्यारा, एक माँ और एक आदमी जो खुद को बहुत बड़ा समझता था। और इन्हीं तीनों के माध्यम से बुद्ध ने दुनिया को वो शिक्षा दी जो हर इंसान को बदल सकती है। अंगुलीमाल, जब मौत रास्ता रोकती है। एक दिन बुद्ध एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। वो रास्ता सुनसान था, पेड़ घने थे, हवा भारी थी और पक्षियों की आवाज भी डरी हुई लग रही थी। साथ चल रहे कुछ भिक्षु डर गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, इस रास्ते पर मत जाइए, यहां अंगुलीमाल रहता है। बुद्ध रुक गए। उन्होंने पूछा, कौन है अंगुलीमाल? भिक्षुओं का चेहरा पीला पड़ गया। वो एक हत्यारा है, बहुत बड़ा हत्यारा। उसने कितने लोगों को मारा है कोई गिनती नहीं कर सकता। वो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। बुद्ध शांत रहे। भिक्षु घबराकर बोले, आपका जाना खतरे से भरा है, वो आपको भी मार देगा। बुद्ध ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिसके भीतर डर नहीं होता उसे बाहर का कोई हत्यारा मार नहीं सकता। और बुद्ध आगे बढ़ गए। भिक्षु कांपते हुए पीछे रह गए। जंगल और घना हो गया। धूप अंदर नहीं आ रही थी, बस पत्तों के बीच से हल्की रोशनी छन रही थी। और तभी हवा में एक अजीब सी सन्नाटे वाली चीख गूंज गई। पेड़ों के पीछे से एक आदमी निकलकर सामने आया। बिखरे बाल, लाल आंखें, शरीर पर खून के निशान और गले में उंगलियों की माला। उसके हाथ में तेज तलवार थी। वो गरजा, रुक जा। बुद्ध रुक गए। अंगुलीमाल चिल्लाया, तू कौन है? तू अकेला यहां कैसे आ गया? क्या तुझे डर नहीं लगता? बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं बुद्ध हूं। अंगुलीमाल ठहाका मारकर हंसा। बुद्ध? संत? तू संत है? और तू इस जंगल में मेरे सामने बिना डर खड़ा है? बुद्ध बोले, हां। अंगुलीमाल की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तो आज मैं तेरा सिर काटूंगा, आज मेरी माला पूरी होगी। वो दौड़ा और बुद्ध चल पड़े। अजीब बात यह थी कि बुद्ध बहुत धीमे चल रहे थे और अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल थकने लगा, उसकी सांस फूलने लगी, उसके पैरों में दर्द होने लगा। वो चीख पड़ा, रुक जा, तू भाग क्यों रहा है? बुद्ध उसी शांति से बोले, मैं तो रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, भाग तो तुम रहे हो। अंगुलीमाल जैसे बिजली से झटका खा गया। उसने कहा, ये क्या कह रहा है तू? तू चल रहा है और कह रहा है कि तू रुका है। बुद्ध धीरे से मुड़े और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मैं भीतर से रुक गया हूं। मैंने हिंसा छोड़ दी है, मैंने द्वेष छोड़ दिया है, मैंने लालच छोड़ दिया है। लेकिन तुम अभी भी दौड़ रहे हो अपने क्रोध के पीछे,
अपने डर के पीछे, अपने अतीत के पीछे। अंगुलीमाल का हाथ कांप गया। पहली बार उसकी आंखों में संकोच आया। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा के अंदर तक देख रहा है। वो धीरे धीरे बोला, "तू मेरे बारे में ये कैसे जानता है?" बुद्ध बोले, "मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं मन को जानता हूं।" अंगुलीमाल का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, "मैं हत्यारा हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं पाप हूं, और अगर तू मुझे रोकेगा तो मैं तुझे मार दूंगा।" बुद्ध की आवाज में करुणा थी, डर नहीं। उन्होंने कहा, "अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें एक और हत्या करनी पड़ेगी और तुम्हारी आग और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम आज अपनी तलवार गिरा दोगे तो तुम्हें पहली बार शांति मिलेगी।" अंगुलीमाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांपते हुए बोला, "शांति? मेरे जैसे इंसान को शांति कैसे मिल सकती है? मैंने बहुत गलत किया है, बहुत खून बहाया है।" बुद्ध ने कहा, "खून बहाने से बड़ा पाप खुद को हमेशा पापी समझते रहना है।" यह सुनते ही अंगुलीमाल टूट गया। उसने तलवार फेंक दी और उसी जंगल में जहां वो हत्यारा था, वहीं वो आदमी रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, ऐसे जैसे बरसों से कोई दर्द दबा रखा हो। फिर उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। "मुझे बचा लो," उसने कहा, "मुझे खुद से बचा लो।" और बुद्ध ने बस इतना कहा, "उठो और चलो।" उस दिन दुनिया ने देखा, बुद्ध ने एक हत्यारे को मारकर नहीं जीता, उन्होंने उसे बदल कर जीत लिया, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ समय बाद बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। लोग किसी के घर की ओर भाग रहे थे। रोने की आवाजें हवा में तैर रही थी। बुद्ध वहां पहुंचे तो देखा एक स्त्री अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए घूम रही थी। वो बच्चे को हिला रही थी, उसे सीने से चिपकाए थी। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा था। वो लगातार लोगों से कह रही थी, "मेरे बच्चे को दवा दो, कोई दवा दो, ये उठ नहीं रहा, ये बोल नहीं रहा, कोई इसे बचा लो।" पर बच्चे की देह ठंडी हो चुकी थी, वो मर चुका था। लेकिन माँ कैसे मानती? उस स्त्री का नाम था किसा गौतमी। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी ने कहा था कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध सब ठीक कर देते हैं। कहाँ है बुद्ध? मुझे बुद्ध के पास ले चलो। लोग उसे बुद्ध के पास ले आए। किसा गौतमी दौड़ कर आई और बुद्ध के सामने गिर गई। "भगवान," वो रोई, "मेरा बच्चा मर गया, इसे बचा लो, इसे वापस कर दो, मैं सब कुछ दे दूंगी, सब कुछ।" बुद्ध ने उस बच्चे को देखा, फिर माँ की आंखों को देखा। बुद्ध ने उसे तुरंत नहीं कहा कि बच्चा मर चुका है, क्योंकि कुछ लोगों को सच बताने से पहले उन्हें सच देखने लायक बनाना पड़ता है। बुद्ध ने बहुत शांत आवाज में कहा, "मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता हूं।" किसा गौतमी की आंखों में उम्मीद चमक उठी। "सच? आप कर सकते हैं? बताइए क्या चाहिए?" बुद्ध बोले, "मुझे सरसों के दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त पर।" किसा गौतमी जल्दी से बोली, "कोई भी शर्त मंजूर है।" बुद्ध ने कहा, "सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो।" किसा गौतमी रुकी। "बस यही?" बुद्ध बोले, "हाँ।" किसा गौतमी दौड़ पड़ी। उसके भीतर उम्मीद का तूफान था। वो एक घर गई, दरवाजा खटखटाया। "मुझे सरसों के दाने चाहिए," उसने कहा, "लेकिन उसी घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो।" घर की एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा और धीमे से कहा, "बेटी, मेरे पति की मृत्यु हुई थी।" किसा गौतमी परेशान हुई और दूसरे घर चली गई। वहां जवाब मिला, "हमारी माँ की मृत्यु हुई थी।" वो तीसरे घर गई, "हमारे बेटे की मृत्यु हुई थी।" फिर चौथा, पांचवा, 10वां। हर घर में कोई ना कोई मृत्यु थी। कहीं पिता गया था, कहीं माँ, कहीं बच्चा गया था, कहीं जवान बेटा, कहीं किसी की मौत बीमारी से हुई थी, कहीं दुर्घटना से, कहीं युद्ध से। किसा गौतमी की सांसें अब तेज नहीं थी। अब वो दौड़ नहीं रही थी, अब वो चल रही थी, धीरे धीरे। और उसके चेहरे पर एक अलग दर्द था। वो दर्द जो अकेले होने का नहीं, वो दर्द जो समझने का होता है। सूरज ढलने लगा। किसा गौतमी के हाथ खाली थे, पर उसकी आंखें पहले से ज्यादा भरी हुई थी। वो बुद्ध के पास लौटे। उसने बच्चे को धीरे से गोद में रखा।
अब वो बच्चे को हिला नहीं रही थी, अब वो पहली बार उसे देख रही थी, सच में देख रही थी। किसा गौतमी ने बुद्ध की तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान, उसने कहा, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना आई हो। बुद्ध बोले, और ऐसा कोई इंसान भी नहीं जिसके जीवन में दुख ना आए। किसा गौतमी ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता? बुद्ध ने कहा, जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन जो समझ गया वो टूटता नहीं है। किसा गौतमी ने सिर झुका दिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी। और उस दिन उसने सिर्फ अपने बच्चे को नहीं खोया, उस दिन उसने अपनी अज्ञानता भी खो दी। किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बनी और कुछ समय बाद वो भी शांति की राह पर चल पड़ी, क्योंकि बुद्ध ने उसे बच्चा वापस नहीं दिया, उन्होंने उसे जीवन वापस दे दिया। अहंकार जो सबसे छुपा हुआ शत्रु है। एक दिन बुद्ध एक नगर में ठहरे। वहां एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा वक्ता। लोग उसे देवता जैसा मानते थे। उसका नाम था, और नाम चाहे जो रहा हो, उसका अहंकार बहुत बड़ा था। जब उसे पता चला कि बुद्ध नगर में आए हैं, उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध को हरा कर दिखा दूं तो लोग मुझे सबसे महान मानेंगे। वो बुद्ध के पास पहुंचा, भीड़ उसके पीछे थी। उसने बुद्ध से कहा, लोग कहते हैं आप बहुत महान हैं, तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपका ज्ञान सबसे ऊपर है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ज्ञान किसी को ऊपर नहीं करता, ज्ञान नीचे झुका देता है। वो व्यक्ति हंसा। अगर ऐसा है तो आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप जवाब देंगे। अगर आप जवाब ना दे पाए तो मान लीजिएगा कि आप गलत हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, पूछो। वो व्यक्ति तेज आवाज में सवाल पूछने लगा। बहुत कठिन शब्द, बहुत उलझे हुए तर्क, बहुत दिखावे वाले प्रश्न। भीड़ वाह वाह करने लगी। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने सारे प्रश्न सुने। जब वो व्यक्ति चुप हुआ, तब बुद्ध ने बस एक सवाल पूछा, तुम्हारे सवालों से तुम्हें शांति मिली? वो व्यक्ति चौंक गया। ये कैसा प्रश्न है? बुद्ध ने कहा, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत जानकार हो, लेकिन तुम भीतर से बेचैन हो। तुम्हारे भीतर आग है और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महान कहें ताकि तुम्हारी आग शांत हो। वो व्यक्ति लाल पड़ गया। आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, बुद्ध ने कहा। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो गाली किसकी रह जाएगी? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम किससे लड़ रहे हो। भीड़ सन्न हो गई। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं, क्योंकि बुद्ध ने उसके शब्दों को नहीं हराया था, उन्होंने उसके भीतर छिपे डर को पकड़ लिया था। और जब डर दिख जाता है तो अहंकार की दीवार गिरने लगती है। क्योंकि बुद्ध ने उसके शब्दों को नहीं हराया था, उन्होंने उसके भीतर छिपे डर को पकड़ लिया था। और जब डर दिख जाता है तो अहंकार की दीवार गिरने लगती है।
और फिर बुद्ध ने कहा, सब कुछ बदलता है, जो बदलता है उससे मत चिपको, और जो तुम्हारे पास है उसे खोने के डर में मत जियो, बस जागते रहो। उनकी सांस धीमी हुई, हवा शांत हो गई और फिर बुद्ध चले गए। लेकिन सच ये था, बुद्ध नहीं गए। बुद्ध हर उस इंसान में जिंदा है जो अपने भीतर जागना चाहता है। ये पार्ट 2 आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। अगर आप अंगुलीमाल जैसे हैं जिसने गलतियां की हैं और खुद को माफ नहीं कर पा रहा, तो बुद्ध कहेंगे बदलना शुरू कर दो, यही प्रायश्चित है। अगर आप किसा गौतमी जैसे हैं जो किसी अपने को खोकर टूट चुका है, तो बुद्ध कहेंगे दर्द को समझो, दुख साझा है, तुम अकेले नहीं हो। अगर आप उस विद्वान जैसे हैं जो हर चीज जीतना चाहता है, तो बुद्ध कहेंगे जीतने की इच्छा ही तुम्हारी हार है। और अगर आप आनंद जैसे हैं जो किसी इंसान को पकड़कर जी रहा है, तो बुद्ध कहेंगे अपना दीपक खुद बनो। बुद्ध अब पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके पास राजा आते थे, उनके पास भिखारी आते थे, उनके पास दुख से टूटी स्त्रियां आती थीं, उनके पास अपराधी आते थे, उनके पास वे लोग आते थे जो बाहर से बहुत सफल थे पर अंदर से बर्बाद थे। बुद्ध सबको एक ही नजर से देखते थे, क्योंकि उनके लिए कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, बस इंसान था और उसका दुख था। उनकी धूप जैसी करुणा लोगों के जीवन में धीरे धीरे रोशनी भर रही थी। जहां कोई गुस्सा करता वहां बुद्ध शांत रहते, जहां कोई अपमान करता वहां बुद्ध मुस्कुरा देते, जहां कोई छीनना चाहता वहां बुद्ध देने लगते। पर दुनिया का नियम है, जहां रोशनी बढ़ती है वहां कुछ लोगों की आंखें जलने लगती हैं, जहां प्रेम बढ़ता है वहां किसी का अहंकार घायल हो जाता है, और जहां सत्य फैलता है वहां झूठ डर जाता है। और इसी समय बुद्ध के जीवन में आया एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध के सबसे करीब भी था और उनका सबसे बड़ा शत्रु भी बन गया। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त, वही खून, वही परिवार और जलता हुआ मन। देवदत्त बुद्ध का रिश्तेदार था। कई लोग कहते हैं कि वो बुद्ध का चचेरा भाई था। वो बचपन से बुद्ध को जानता था, वो उनके साथ खेला था, उसी महल की हवा उसने भी ली थी। लेकिन एक फर्क था, जहां सिद्धार्थ के भीतर सवाल थे, देवदत्त के भीतर तुलना थी। उसे लगता था कि वो भी उतना ही योग्य है, वो भी सम्मान का हकदार है, वो भी पूजने योग्य है। लेकिन लोग जब बुद्ध के पास जाते तो देवदत्त भीतर ही भीतर जलता। वो देखता कि गांव का गरीब आदमी भी बुद्ध के सामने सिर झुकाता है, और वो जिसे लगता था कि वो विशेष है, वो बस एक छाया बनकर रह गया। देवदत्त ने कई साल बुद्ध के साथ रहकर संघ में जीवन बिताया। वो भिक्षु बना, उसने नियम भी सीखे, उसने उपदेश भी सुने, उसने ध्यान भी किया। लेकिन ध्यान का सार ये नहीं कि आप आंखें बंद कर लें, ध्यान का सार ये है कि आप भीतर का सच देख लें। और देवदत्त भीतर का सच देखने से डरता था, क्योंकि भीतर उसे सिर्फ एक चीज दिखती, ईर्ष्या। धीरे धीरे वो ये मानने लगा कि बुद्ध की जगह वही होना चाहिए। बुद्ध की बातें लोगों को क्यों बदलती हैं? लोग देवदत्त को क्यों नहीं पूछते? उसका मन कहता, मैं भी तो भिक्षु हूं, मैं भी तो त्यागी हूं, मैं भी तो जानता हूं। लेकिन असल में वो जानता नहीं था, वो बस दिखाता था, और दिखावा अंदर की आग को और बढ़ा देता है। सम्मान की भूख जो साधु को भी गिरा देती है। एक दिन देवदत्त ने अपने मन में तय कर लिया, अब बुद्ध को हटाना होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए रोशनी से प्रेम नहीं होता, रोशनी से जलन होती है। देवदत्त राजगृह पहुंचा। वहां का राजा था अजातशत्रु, एक जवान राजा, सत्ता का भूखा, महत्वाकांक्षी और भीतर से बेचैन। देवदत्त जानता था कि ऐसे लोगों को बस एक चीज चाहिए, कौन बड़ा है। वो राजा के पास गया और धीरे धीरे उसकी सोच को जहरीला बनाना शुरू किया। उसने कहा, राजा, बुद्ध बूढ़े हो गए हैं, संघ को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। अगर बुद्ध मुझे नेतृत्व दे दें तो मैं संघ को और कठोर बना दूंगा और लोग हमें और ज्यादा पूजेंगे। राजा को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि राजा खुद भी चाहता था कि लोग उसे पूजें। देवदत्त के भीतर लालच था, राजा के भीतर सत्ता थी, और दोनों की दोस्ती वहीं जन्म लेती है जहां आत्मा मरती है। कुछ समय बाद देवदत्त ने बुद्ध के सामने जाकर कहा, भगवान, अब आप बूढ़े हो गए हैं, संघ मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे चलाऊंगा।
संघ में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बुद्ध के सामने ऐसी बात कही जाए। बुद्ध ने देवदत्त को देखा, बहुत देर तक देखा। फिर बुद्ध ने बेहद शांत आवाज में कहा, देवदत्त, मैंने तो ये संघ किसी का शासन बनाने के लिए नहीं बनाया। ये संघ जागने के लिए है, राज करने के लिए नहीं। देवदत्त के भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा कि बुद्ध ने उसके अस्तित्व को नकार दिया, और अहंकार जब घायल होता है तो वो समझदारी नहीं चुनता, वो बदला चुनता है। देवदत्त की आंखों में क्रोध उतर आया। उसने अपने आप से कहा, अगर मुझे नेतृत्व नहीं मिलेगा तो बुद्ध को ही नहीं रहने दूंगा। और वहीं से शुरू हुआ अविश्वसनीय षड्यंत्र। पहला हमला, हाथी का पागलपन। देवदत्त ने योजना बनाई। उसने कुछ लोगों की मदद से एक विशाल हाथी को शराब पिलाई, उसे पागल किया और फिर उसे उस रास्ते पर छोड़ दिया जहां बुद्ध भिक्षुओं के साथ भिक्षा लेने जा रहे थे। नगर में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हाथी पागल हो गया, भागो, बुद्ध को बचाओ। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। दुकानें गिरने लगी, बच्चे रोने लगे और धूल के बादल उठने लगे। और उस धूल में वो हाथी दौड़ता आया। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सूंड हवा में उठी थी, उसके पैरों की धमक से जमीन कांप रही थी। भिक्षु डर गए, कुछ पीछे हटने लगे, कुछ चीख पड़े, भगवान बचिए। लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। वो न भागे, वो न चीखे, वो न डरे। वो बस शांत खड़े रहे, जैसे एक स्थिर पर्वत। हाथी बहुत तेजी से आया, अब बस कुछ कदम दूर था, और बुद्ध ने अपनी हथेली धीरे से उठाई। उस हथेली में कोई हथियार नहीं था, बस करुणा थी, बस शांति थी, बस निर्भयता थी। हाथी जैसे ही पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। उसका पागलपन जैसे टकराकर टूट गया। उसकी आंखों की लालिमा धीमी पड़ने लगी, उसके कदम रुकने लगे। और फिर वही हाथी जो पूरे नगर को रौंदने आया था, बुद्ध के सामने घुटनों के बल झुक गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा तलवार से नहीं, शांति से भी किसी को झुकाया जा सकता है। और उस पल देवदत्त का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि बुद्ध बच गए थे और बुद्ध और भी महान दिखने लगे थे। दूसरा हमला, पत्थर का वार। देवदत्त हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि अहंकार जब गिरने लगे तो वो इंसान को पागल बना देता है। एक दिन बुद्ध एक पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे। देवदत्त ने ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरवाया। पत्थर बहुत तेजी से लुढ़का। लोग चिल्लाए, पत्थर, भगवान हट जाइए। लेकिन बुद्ध शांत चलते रहे, क्योंकि डर उन्हें चलाता नहीं था। पत्थर आया और आखिरी क्षण में वो पास की चट्टान से टकराकर टूट गया। उसका एक टुकड़ा उड़कर बुद्ध के पैर में लग गया। पैर से खून निकल आया। भिक्षु घबरा गए, उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने कहा, भगवान, हम देवदत्त को छोड़ेंगे नहीं, हम उसे दंड देंगे, वो आपको मारना चाहता है। बुद्ध ने अपने पैर से बहते खून को देखा और फिर भिक्षुओं की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, जिसने चोट मारी वो भी दुख में है। अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम भी उसी आग में जलोगे। भिक्षु बोले, पर वो आपका शत्रु है। बुद्ध ने कहा, शत्रु बाहर नहीं होता, शत्रु भीतर होता है। देवदत्त के भीतर ईर्ष्या है और ईर्ष्या ही उसका असली शत्रु है। वो क्षण बहुत बड़ा था, क्योंकि बुद्ध ने समझाया, कोई आपको नुकसान पहुंचाए तो आप बदला लेकर जीत नहीं जाते, आप बदला छोड़कर जीतते हैं। संघ में फूट। जब बुद्ध के अपने ही टूटने लगे। देवदत्त की चालें सिर्फ हमले तक सीमित नहीं थीं। वो बुद्ध के संघ को तोड़ना चाहता था। उसने कुछ भिक्षुओं को अपने पक्ष में कर लिया। उन्हें बताया कि बुद्ध नरम है, बुद्ध बहुत सरल है, बुद्ध नियमों में ढील देते हैं। देवदत्त ने कहा, अगर संघ को महान बनाना है तो और कठोर होना पड़ेगा। सिर्फ जंगल में रहना चाहिए, सिर्फ कठिन तप करना चाहिए, सिर्फ भूखे रहना चाहिए। जो कमजोर हो जाए वो बाहर चला जाए। कुछ भिक्षु भ्रमित हो गए, क्योंकि इंसान को जब कठोर चीजें सुनाई जाती हैं तो उसे लगता है वही महान है, और धीरे धीरे संघ में विभाजन होने लगा। बुद्ध जानते थे ये लड़ाई हाथी की नहीं, ये लड़ाई मन की है। उन्होंने भिक्षुओं को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, कठोरता से कोई पवित्र नहीं होता, करुणा से पवित्र होता है। जंगल में रहने से कोई महान नहीं होता, अपने मन में जागने से महान होता है।
लेकिन देवदत्त अब नहीं मानने वाला था। वो कई भिक्षुओं को लेकर अलग चला गया। संघ टूट गया। ये बुद्ध के लिए भी दुखद था, पर बुद्ध टूटे नहीं, क्योंकि बुद्ध जानते थे सत्य का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता। सत्य का रास्ता अकेलेपन का रास्ता होता है। बुद्ध का मौन जो सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक बार कुछ लोग बुद्ध के पास आए। वे बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, भगवान, देवदत्त ने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर हमला किया, संघ को तोड़ा। आप उसे शाप क्यों नहीं देते? आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? बुद्ध ने कुछ देर मौन रखा। पूरा वातावरण शांत हो गया। सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट थी। फिर बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें जलती लकड़ी दे और तुम उसे पकड़ लो तो जलोगे कौन? लोग चुप हो गए। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक जलती लकड़ी है, जो इसे पकड़ता है वही जलता है। लोगों की आंखें नीचे झुक गईं। बुद्ध ने आगे कहा, मैं देवदत्त को शाप नहीं देता, क्योंकि वो खुद ही अपनी आग में जल रहा है, और मैं किसी जलते हुए इंसान पर और आग नहीं डाल सकता। वो उत्तर नहीं था, वो जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। देवदत्त का अंत, जब भीतर का जहर इंसान को खा जाता है। समय बीतता गया। देवदत्त की शक्ति बढ़ती नहीं गई, घटती गई, क्योंकि उसका मार्ग सत्य का मार्ग नहीं था, वो सिर्फ प्रतिस्पर्धा का मार्ग था। उसके शरीर में बीमारियां बढ़ने लगीं, उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे रातों में नींद नहीं आती, उसे हर तरफ बुद्धि दिखते। वो जिसे हटाना चाहता था वही उसके भीतर बैठ गया था। कहते हैं कि अंत समय में देवदत्त को समझ आया कि वो गलत था। उसने बुद्ध के पास जाने की कोशिश की। वो चल नहीं पा रहा था, उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। पर मन आखिरी क्षणों में भी भाग रहा था। मन के पास पछतावा था, लेकिन पछतावा भी एक शुरुआत हो सकता है अगर उसमें सत्य हो। देवदत्त ने कहा, मुझे बुद्ध के पास ले चलो, मुझे माफ करवा दो। कुछ लोग उसे लेकर चले, लेकिन रास्ते में ही उसका अंत हो गया। और उसका अंत हमें एक बात सिखाता है, जो दूसरों को गिराने में जिंदगी बिता देता है, वो खुद खड़ा नहीं रह पाता। बुद्ध का आखिरी संदेश, सबसे सुंदर सत्य। बुद्ध अब अंतिम दिनों में थे। उनका शरीर थक चुका था, पर उनका मन प्रकाश था। शिष्य उनके पास बैठे थे। उनमें वही डर था जो कभी आनंद के भीतर था। अगर बुद्ध चले गए तो हमारा क्या होगा? बुद्ध ने उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पकड़े रहने के लिए नहीं आया था, मैं तुम्हें छोड़ने की कला सिखाने आया था। शिष्य रोने लगे। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मिला है वो छूटेगा, जो बना है वो टूटेगा। फिर उन्होंने अंतिम बार कहा, अपनी आंखें खुली रखो, अपने भीतर जागते रहो और किसी पर निर्भर मत रहो। सत्य को देखो, पकड़ो मत। और फिर बुद्ध शांत हो गए। उनकी सांस जैसे हवा में खुल गई, लेकिन उस मौन में हजारों सालों की सबसे बड़ी आवाज थी। वो आवाज कह रही थी, जागो, क्योंकि जीवन गुजर रहा है और तुम अपने ही मन के कैदी बने बैठे हो। अगर आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएं, तो बुद्ध कहते हैं, क्रोध मत बनो, प्रकाश बनो। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करे, तो बुद्ध कहते हैं, उसे गिराकर मत जीतो, खुद को उठाकर जीतो। अगर कोई आपको चोट दे, तो बुद्ध कहते हैं, उसके भीतर भी दुख है, तुम दुख मत बनो। और अगर आप किसी को देखकर जलते हैं, तो बुद्ध कहते हैं, जलन तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की बीमारी है। बुद्ध अब बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था, लेकिन उनके भीतर कभी ये भावना नहीं आई कि मैं कुछ बन गया हूं। क्योंकि बुद्ध जानते थे, जो कुछ बन गया कहता है, वो अभी भी अहंकार में फंसा हुआ है, और जो अहंकार में फंसा है वो दुख से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध गांवों में जाते, शहरों में जाते, लोगों से मिलते।
कभी वो राजमहल के पास बैठ जाते, कभी किसी गरीब की झोपड़ी के बाहर, कभी वो किसी रोते बच्चे के सिर पर हाथ रख देते, कभी किसी पागल आदमी को सिर्फ शांत होकर देख लेते। वो हर जगह एक ही काम करते, लोगों को उनके अपने मन से परिचित कराते। पर इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। वो शांति नहीं चाहता, वो जीत चाहता है। वो समझ नहीं चाहता, वो सही साबित होना चाहता है। वो प्रेम नहीं चाहता, वो अधिकार चाहता है। और इसी कारण बुद्ध के पास जितने लोग आते, उनमें कुछ ऐसे भी होते जो बुद्ध से सीखने नहीं, बुद्ध से लड़ने आते थे। और उन्हीं में से एक दिन आया एक बहुत क्रोधित आदमी जो बुद्ध को अपमानित करने आया था। वो आदमी नगर में मशहूर था। लोग कहते थे कि उसका स्वभाव आग जैसा है। वो छोटी सी बात पर चिल्लाने लगता। घर में भी शांति नहीं थी, बाहर भी नहीं। उसने बुद्ध के बारे में सुना था। लोग उन्हें महान कहते थे, लोग उन्हें जागा हुआ कहते थे, और ये शब्द उस आदमी के भीतर चुभते थे। क्योंकि जब कोई अंदर से दुखी हो तो उसे दूसरों की शांति सबसे ज्यादा चुभती है। वो आदमी भीड़ में से बुद्ध के सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर घृणा थी, और बिना कुछ सोचे उसने बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने अपमान किया, उसने कटु शब्द बोले, उसने बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश की। भीड़ भड़क उठी, भिक्षु गुस्से में आ गए। कुछ ने तो आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वो आदमी लगातार बोलता रहा, लगातार जहर उगलता रहा, और बुद्ध पूरी तरह शांत रहे। जब आदमी की सांस फूलने लगी, जब उसकी आवाज बैठने लगी, तब वो थोड़ी देर रुका। उसने सोचा था कि बुद्ध जवाब देंगे, गुस्सा करेंगे, डरेंगे, या कम से कम दुखी होंगे। लेकिन बुद्ध तो वैसे ही बैठे थे जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वो आदमी चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई चोट नहीं थी, कोई अपमान नहीं था, बस करुणा थी। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, तुमने मुझे गालियां दी, पर मैंने उन्हें लिया नहीं, तो वे गालियां तुम्हारे पास ही रह गईं। भीड़ एकदम शांत हो गई। उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों का जहर धीमा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर का पर्दा हटा दिया हो। वो धीरे से बोला, तो तुम चोट नहीं खाते? बुद्ध मुस्कुराए। चोट लगती है जब भीतर मैं बहुत बड़ा होता है। आदमी की आंखें भर आईं। वो पहली बार समझ रहा था कि उसका गुस्सा असल में किसी और पर नहीं, अपने ही भीतर था। वो वहीं बैठ गया, और पहली बार उसके चेहरे पर हार नहीं थी। पहली बार उसके चेहरे पर राहत थी। उस दिन बुद्ध ने उसे हराया नहीं, उस दिन बुद्ध ने उसे बचा लिया। खाली नाव, जो दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। नदी पार करने के लिए सब नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ मछुआरे नाव लेकर आते जाते थे। बुद्ध किनारे बैठे थे, तभी नदी में एक नाव बहती हुई आई। वो खाली थी, उसमें कोई नहीं था, बस बहती हुई पानी के साथ। नदी किनारे एक आदमी खड़ा था। वो किसी दूसरी नाव से अपना सामान लेकर उतर रहा था। अचानक बहती हुई खाली नाव उसके सामान से टकराई। उसका सामान गिर गया, उसका पैर फिसला, वो कीचड़ में गिर गया। उसने गुस्से में नदी की तरफ देखा और चिल्लाया, कौन मूर्ख है, दिखता नहीं क्या, नाव ठीक से चला? फिर उसकी नजर खाली नाव पर पड़ी। वो एकदम रुक गया। वो नाव खाली थी, कोई भी नहीं था जिसके ऊपर वो गुस्सा कर सके, कोई भी नहीं था जिसे वो दोष दे सके। उसका गुस्सा अचानक शर्म में बदल गया। वो खुद को संभालने लगा। बुद्ध ये सब देख रहे थे। शिष्य बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, आपने ये दृश्य ध्यान से देखा, कुछ कहिए। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, अधिकांश बार हम इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि हमें लगता है सामने कोई किसी ने जानबूझकर किया है। शिष्य ने पूछा, और अगर सामने कोई ना हो? बुद्ध ने कहा, तो गुस्सा टिक नहीं पाता, क्योंकि गुस्सा सामने वाले से नहीं, हमारे भीतर के अहंकार से पैदा होता है। फिर बुद्ध ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, इस दुनिया में जो भी तुम्हें टकराए, अगर तुम उसे खाली नाव मान लो तो तुम मुक्त हो जाओगे। शिष्य चुप हो गए,
क्योंकि उस वाक्य में सिर्फ ज्ञान नहीं था, एक पूरी जिंदगी का समाधान था। बुद्ध का अंतिम सफर। जब शरीर थक जाता है पर जागरूकता नहीं। समय आगे बढ़ता गया। बुद्ध अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर हो चला था, पर उनकी चाल में भी शांति थी, उनके शब्दों में भी रोशनी थी, उनकी चुप्पी में भी उत्तर था। उनके साथ आनंद हमेशा रहता था। आनंद का मन बुद्ध से बहुत जुड़ा था। वो बुद्ध को सिर्फ गुरु नहीं मानता था, वो उन्हें अपने अस्तित्व का सहारा मानने लगा था। और यही बंधन आखिरी परीक्षा बनने वाला था। एक दिन बुद्ध यात्रा करते करते बहुत थक गए। उन्होंने कहा, आनंद, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। आनंद घबरा गया। भगवान, ऐसा मत कहिए, आप नहीं जा सकते। बुद्ध मुस्कुराए, जो आया है वो जाएगा ही। आनंद की आंखें भर आईं। वे एक स्थान पर रुके। चारों ओर शांति थी, पेड़ थे, हवा थी और दिन ढल रहा था। शिष्य इकट्ठा होने लगे। सबके चेहरे पर डर था। बुद्ध लेट गए। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी करके घर लौटने जा रहा हो। आनंद रो रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, भगवान, मैं आपके बिना क्या करूंगा? बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पास लौटा रहा हूं। आनंद कांप गया। लेकिन मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने कहा, तुम कमजोर इसीलिए हो क्योंकि तुमने खुद को नहीं पकड़ा, तुमने मुझे पकड़ लिया। आनंद का दिल टूट गया, पर उसी टूटने में कुछ जागा। अंतिम वचन जो हर इंसान के लिए अमर है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, चलना तुम्हें है। फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे कहा, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी मूर्ति में मत उलझो, किसी व्यक्ति को भगवान मत बनाओ। शिष्यों की आंखें फैल गईं। बुद्ध बोले, मैं भी एक राह दिखाने वाला हूं, मंजिल तुम्हारे भीतर है। हवा और शांत हो गई। बुद्ध की आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द आत्मा में उतर रहा था। उन्होंने कहा, सब कुछ बदलता है, जो बदलता है उससे चिपको मत, जो छूटता है उसे पकड़ो मत, और जो दुख देता है उसे समझो। आनंद ने कांपते स्वर में पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हम आपको कैसे याद करेंगे? बुद्ध ने कहा, मुझे याद मत करना, मुझे जीना। फिर बुद्ध ने आखिरी बार आंखें बंद की। उनकी सांस धीरे धीरे हल्की हुई और फिर बुद्ध चले गए। लेकिन उसी क्षण उनका संदेश अमर हो गया। इस पूरी कहानी का अंतिम सत्य। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, पर उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया के दुख को समझा। उन्होंने हत्यारे को बदला, पर हिंसा से नहीं, करुणा से। उन्होंने एक मां को संभाला, पर झूठी उम्मीद से नहीं, सच्चाई से। उन्होंने अपने शत्रु को भी शाप नहीं दिया, क्योंकि बुद्ध जानते थे जिसके भीतर अंधेरा है वो खुद ही जल रहा है। और उन्होंने आखिर में यही कहा, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद जागना पड़ेगा। और जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र बन जाएगा। आप जिस बात को लेकर टूट रहे हैं, एक दिन वो भी बदल जाएगी। आप जिसे पकड़कर बैठ गए हैं, एक दिन वो भी छूट जाएगा। आप जिनसे लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा आप अपने मन से लड़ रहे हैं। और जिस दिन आप अपने मन को देखना सीख गए, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति भीतर है। और बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, जीवन को पकड़ो मत, जीवन को समझो। दोस्तों, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे भीतर पैदा होता है। और जब इंसान अपने मन को समझ लेता है तो दुनिया की हर परेशानी छोटी लगने लगती है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा गहरी होने वाली है।